हाय गाइस, वेलकम बैक। वेलकम टू डे 35 ऑफ 51 डेज 51 वीडियोस चैलेंज। तो सुबह उठ के नहा धो के तैयार हो चुका हूँ। ओ सॉरी, कह रहा हूँ यार, नहा धो के बोलने की आदत पड़ी है, नहा धोया नहीं हूँ अभी। हाथ मुँह धो के और प्री वर्कआउट मील में 1-2 केले खा लिए थे, तो वो खा के अब जिम चल रहे हैं, क्योंकि आज इंडिपेंडेंस डे है। ठीक है, आप सभी भाइयों को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। तो अभी टाइम की बात करें, टाइम हो रहा है 8:45। ठीक है, तो आज जिम 12 बजे तक ही खुला है, तो फटाफट से अब जिम निकलते हैं। तैयार हो चुका हूँ मैं। तो अब प्री वर्कआउट मील भी मैंने खा लिया 2 केले, तो अब फटाफट से जिम निकलते हैं। ठीक है, अपना 1-1.5 घंटा वर्कआउट करके आएंगे, फिर देखते हैं कहाँ जाएंगे पतंग उड़ाने। ठीक है, तो चलो मिलते हैं फिर बाद में। चलो, तो भाई अब आ चुके हैं जिम। मैंने ब्लैक कॉफ़ी पी ली है। ठीक है, तो अब चलते हैं वर्कआउट करने। ठीक है, आज ट्रेन करेंगे अपर बॉडी, क्योंकि आज सैटरडे है, तो आज अपर बॉडी ट्रेन कर लेते हैं, क्योंकि कल पूरा दिन रेस्ट डे रहेगा, क्योंकि कल संडे है। ठीक है, तो चलो फिर मिलते हैं वर्कआउट के बाद। तो भाई वर्कआउट खत्म हो चुका है एंड पसीना तुम देख ही सकते हो। आज अपर बॉडी की थी और आज ह्यूमिडिटी भी थोड़ी ज़्यादा थी। एनीवेज, तो वर्कआउट खत्म हो चुका है। टाइम की बात करें, टाइम हो रहा है 10:30। नाक में पसीना चला गया, तो टाइम हो रहा है 10:30। तो अब निकलते हैं घर के लिए। घर जाते हैं, नहाते धोते हैं, फिर देखते हैं क्या सीन रहता है आज का। ठीक है, चलो। तो भाई घर आके नहा धो गया हूँ। ठीक है, नहा धो के रेडी हो गया हूँ एंड टाइम की बात करें, टाइम हो रहा है 11:15। ठीक है, तो हम नाश्ता वगैरह करेंगे। नाश्ते में भिंडी की सब्ज़ी, उसके साथ पराठे खाएंगे, चाय पियेंगे एंड देन फिर उसके बाद देखते हैं कहीं निकलते हैं बाहर पतंग वतंग उड़ाने। दोस्तों का कॉल आएगा तो निकल जाएंगे, वरना देखते हैं भाई कोई मूवी वेब सीरीज या गेम वगैरह खेल लूँगा या थोड़ा पढ़ लूँगा अपना सीजीएल के लिए। ठीक है, तो देखते हैं जैसा सीन रहता है आपको दिखाते आगे। ठीक है, तो मिलते हैं बाद में। चलो, तो भाई ये जब चप्पल ऑर्डर करी थी, तो इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। ठीक है, अनबॉक्सिंग करते हैं इसकी और फिर मिलते हैं आपसे बाद में। ठीक है, चलो। ठीक है भाई, छत में 1-2 पतंगे आ रखी हैं, तो अगल बगल वालों को दे देते हैं फिर। लो भाई, कहाँ से पकड़ोगे? इधर डाल दो, इधर या इधर आ जाओ ना, ले लो। बारिश का बादल आ रहा है। हाँ, तो भाई जैसे कि तुमने देखा होगा, एक बिल्डिंग मैंने दिखाई थी जहाँ पे बच्चे खड़े थे, तो हमारी छत में पतंगे आ रही थी 2-3, तो वो उनको पकड़ा दी। मैंने कहा भाई मैं तो उड़ाता नहीं हूँ, अब ठीक है मैं जाऊँगा तो वहीं दोस्तों के साथ थोड़ी बार उड़ा लूँगा, वरना मैं वैसे उड़ाता नहीं हूँ अकेले में। मैंने कहा ले लो भाई, तुम लोग ही ले लो, अपना मौज करो भाई, जाओ मौज करो, तुम भी याद रखोगे। तो बस अभी बैठा हुआ मैं, अभी बुलावा आया नहीं है मेरा। ठीक है, कोई कॉल करेगा तब निकलेंगे, वरना मैं वेब सीरीज़ देख ही रहा हूँ, फिर नहीं तो थोड़ा मैथ्स का लेक्चर ही देख लूँगा सीजीएल के लिए। तो देखता हूँ जैसा रहेगा दिखा दूँगा। मिलता है आपसे बाद में। ठीक है, चलो। और नाश्ता वगैरह हो गया मेरा। टाइम की बात करें, टाइम हो रहा है 1 बज रहा है। ठीक है, तो मिलता है फिर बाद में। चलो, तो भाई टाइम की बात करें, टाइम हो रहा है 3 बज रहे हैं एंड कुछ करने को है नहीं। मैं नहीं जा रहा यार, गर्मी हो रही है दुनिया भर की बाहर। ठीक है, ऊपर से अभी दोस्त लोग का भी किसी का बुलावा आया नहीं है, तो मैं जा नहीं रहा भाई। ये चीज़ तो मान लो भाई कि ना, चाहे कितनी वक्त की दोस्ती हो, कुछ भी हो भाई, जब जहाँ पे बुलावा ना आए मत जाओ। ठीक है, जब तक कोई बुलाए ना। ठीक है, बिन बुलाए मेहमान मत बनो, चाहे कुछ भी हो, पहले जब इनवाइट आए तभी जाओ। ठीक है, तो चलो, ये था आज का ज्ञान। तो इसी के साथ अभी 3 बज रहे हैं। मैं अभी करेंटली तो कुछ प्लान है नहीं। ठीक है, तो बस मैं थोड़ा मतलब भी यूट्यूब वगैरह ही देख रहा हूँ। इसके बाद थोड़े से लेक्चर्स वगैरह देखूँगा। और आज मम्मी बना रही है टिक्की, तो टिक्की खाएंगे घर पे। मतलब घर पे ही बना रही है मम्मी, तो मतलब कि क्या कहते हैं, टिक्की खाएंगे और बस फिर मिलेंगे आपसे बाद में। ठीक है, चलो। एक तो यार डंबल ना वापस में जब रख रहा था आज भाई, इसलिए मैं ना भाई मॉर्निंग वर्कआउट प्रेफर नहीं करता हूँ,
क्योंकि पर्सनली भाई जिस जो करता होगा ठीक है, मैं उसको कुछ नहीं कह रहा, लेकिन मैं पर्सनली मैं प्रेफर नहीं करता हूँ, क्योंकि भाई मॉर्निंग में ना हमारी बॉडी इतनी स्टिफ होती है, मतलब कि सुस्ती सी रहती है ना। पहली बात तो डाइट की दिक्कत, ठीक है, कि भाई बंदा खाए क्या, कि शाम के वर्कआउट में तो ये रहता है ना कि दिन का खाना खा लिया, कुछ भी खा लिया, तो उसके बाद 1 घंटे का रेस्ट तो मिल ही जाता है। लेकिन सुबह तुम उठोगे, ठीक है, कुछ खाओगे, फिर 1 घंटे का रेस्ट लोगे, देन फिर जिम जाओगे, तो ऑलरेडी काफ़ी लेट हो जाता है भाई। तो जो मतलब कि स्कूल जा रहा है या कॉलेज जा रहा है या जो भी वर्किंग है, उसको तो भाई ऑफिस जाना है ना, तो दिक्कत आएगी, उसमें लेट हो जाएगा, या तो फिर बहुत ही जल्दी उठना पड़ेगा। सेकेंड थिंग ये है कि अगर तुमने ढंग से वार्म अप नहीं किया, ठीक है, तो ऐसी मेरी तरह भाई तुम्हारे भी वो मतलब कि थोड़ा ना क्या कहते हैं, नस वगैरह खींचने के चांसेस रहते हैं, अगर तुमने अच्छे से वार्म अप नहीं किया। शाम को तुम वर्कआउट करते हो तो पहला बेनिफिट ये हो जाता है कि तुम दिन का खाना खा लो या कुछ भी ले लो, तो उसके बाद तुम 1 घंटे का रेस्ट ले सकते हो। सेकंड थिंग ये रहती है कि अगर तुम थोड़ा कम भी वार्म अप करोगे ना, तुम्हारे वार्म अप में थोड़ी कमी भी रह जाएगी, तब भी इतने इंजरी के चांसेस नहीं होंगे। हाँ, अगर तुम बहुत ही ज़्यादा हैवी लिफ्ट करोगे तो होंगे, बट नॉर्मली मैं कह रहा हूँ जैसे तुम नॉर्मल वर्कआउट करते हो, मैं अभी यार नॉर्मल जैसे मैं डेली अपनी फॉर्म के साथ मारता हूँ वैसे मार रहा था, और जैसे अनरैक करता हूँ, मतलब कि अनरैक कह रहा हूँ, जैसे री रैक करता हूँ मैं, जैसे डंबल नीचे रखता हूँ वैसे लग रहा था। लेकिन भाई वही है कि वार्म अप उतना अच्छे से हुआ नहीं, और मेरे को सुबह वर्कआउट करने की आदत नहीं है, तो भाई फिर क्या कहते हैं, हल्की सी खिंच गई नस, ठीक है। तो यही चीज़ होती है, अगर शाम को तुम वर्कआउट करोगे तो तुम थोड़ा कम भी वार्म अप करोगे, तब भी पूरे दिन में जो तुम चलते फिरते हो, कुछ भी करते हो, तो उसमें भाई तुम्हारा ऑलरेडी मसल होती है, बॉडी होती है, वो वार्म अप हो जाती है। सुबह के टाइम एकदम सुस्ती रहती है, तो तुम सुस्ती से उठते के साथ ही अगर वर्कआउट करने चले जाओगे, तो भाई अच्छा वार्म अप बहुत ज़रूरी है, ठीक है, वरना तो फिर भाई ऐसी मेरी तरह नस खींच जाएगी। अब मेरे को मतलब कि उतनी हाई लेवल की इंजरी कुछ नहीं हुई है, बस ना जो एक ऐसी नस खींची होती है ना कि भाई मैं चल फिर सकता हूँ, ठीक है, मैं वर्कआउट करूँगा, वर्कआउट भी कर लूँगा दोबारा। उसके बाद मेरी स्टार्टिंग में खिंच गई थी, लेकिन तब भी मैंने वर्कआउट किया था, और इतनी भी कुछ हाई लेवल की खिंची नहीं थी, मतलब कि नॉर्मल नहीं था, हल्का चुभन वाला दर्द, कि हाँ भाई कुछ भी मैं कर रहा हूँ, तो जैसे उठ रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ, तो इतनी की बहुत दिक्कत आ रही है, लेकिन जो हल्की सी चुभन फील हो रही है ना कि हाँ नस खिंच रखी है, वैसा वाला दर्द है। तो भाई मैं इसलिए इवनिंग वर्कआउट ही प्रेफर करता हूँ, एंड मैं जो भी मेरा भाई है उनको यही सजेस्ट करूँगा इवनिंग में वर्कआउट करो, क्योंकि भाई सुबह जल्दी उठे ना उठे, मान लो अगर नहीं उठ पाए तो तुम्हारी मोटिवेशन वैसी खत्म हो जाएगी कि आज नहीं उठा पाया तो आज जिम नहीं जा रहा, तो ऐसे कुछ और दिक्कत होती है। अब शाम को तो ये है कि भाई पूरा दिन है अपना, जब मर्जी उठो तुम, अपना शाम को पता है 1 घंटा वर्कआउट करके आता है, तो भाई कंसिस्टेंसी में भी हेल्प रहती है। तो भाई मेन बात ये, चाहे तुम सुबह करो वर्कआउट चाहे शाम को करो, मेन है तुम्हें रिजल्ट्स में नहीं, कंसिस्टेंसी से, तुम चाहे सुबह करो चाहे शाम को करो, ठीक है। तो चलो इसी एक और सीख के साथ अब आगे बढ़ते हैं। मैं थोड़ा फ़ोन चलाऊँगा, लेक्चर दूँगा, फिर मिलता हूँ आपसे बाद में, ठीक है। चलो भाई ये चीज़ मैं ब्लॉग के बीच में बताना भूल गया था कि क्या कहते हैं, 2 मिनट रुको। हाँ, तो मैं कह रहा था ये चीज़ मैं ब्लॉग के बीच में बताना भूल गया कि मुझे ना कॉल आ गया था दोस्तों का, लेकिन मैंने सिम चेंज कर रखे थे दादी के साथ, तो वो फ़ोन दादी के कॉल पे आया, मुझे पता नहीं चला। वो तो बाद में जब दादी के फ़ोन में कोई कॉल आया ना, तब फिर मैंने जब देखा, मैंने कहा मिस कॉल किसके आ रही थी, तो मैंने जब वो नंबर डाल किया तो पता चला दोस्तों का ही था मेरे, उन्होंने कॉल किया था, लेकिन जो सारे कॉल थे वो दादी के फ़ोन में जा रहे थे, तो मुझे पता नहीं चला उन्होंने कॉल किया है। तब फिर बाद में जब मैंने वापस कॉल बैक किया, तब उन्होंने कहा हाँ हमने कॉल किया था, लेकिन वो उठाया नहीं तूने। तब फिर मैं बाद में गया दोस्तों के साथ वो करने, क्या कहते हैं, दोस्तों के साथ पतंग उड़ाने। तो चलो मिलते हैं फिर अब नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। टूटी है पता है ये वाली, चलो पहले मानो जल्दी। गुस्सा क्यों कर रहा है, ठीक है रख ले गुस्सा मत कर। कह रहा भैया मान जाएगा खींचा, बैठो तो माना खींचे हमारा भूल गया। जो देखो ना पूरे की आ गया वो कमीना आ गया, ढील लेते जाइए छोड़ दो वाला कट जाए उसके बाद। हां भाई, अरे कट जाती है यार भैया जल्दी से लड़ा मैटर हो गया गाइस। तो भाई पतंग वगैरह उड़ा के आ गए हैं, टाइम के बाद तेरा टाइम हो रहा है 7:45। तो जैसे कि मैंने बताया था कि मम्मी टिक्की बना रही है, तो गुड़ ख़राब निकला था, तो गुड़ लेने आए हैं यहाँ पे गर्ग पे, तो अब गुड़ लेते हैं फिर निकलते, ठीक है चलो। तो भाई गर्ग पे भी ढंग का गुड़ नहीं मिला है, तो यहाँ से भी निकल रहे हैं। अब देखता हूँ कहीं मिलेगा तो दुकान पर देखना पड़ेगा किराने की, तो देखते फिर कैसे रहता है। तो भाई गुड़ कहीं भी नहीं मिला, एंड ऐसे आ गए मुँह उठा के घर वापस। टाइम के बाद तेरा टाइम हो रहा है 8 बज रहे हैं, 8:06।
तो अब कुछ नहीं, ऐसी बस थोड़ी देर फ़ोन चलाऊँगा और क्या कहते हैं टिक्की बनेगी फिर भी बिना गुड़ के, ठीक है। तो बस जैसी भी बनेगी खा लेंगे और फिर उसके बाद थोड़े से मैथ्स की वीडियो लेक्चर्स देख के इस ब्लॉग को एंड करेंगे, ठीक है। तो चलो फिर मिलते हैं बाद में। तो भाई चलो अब खाते हैं टिक्की। भाई जा चटनी हुई है, तीसरा चौथा राउंड है, मतलब कि घर में बनाई है तो मतलब ठीक से ही बनाई है, तो मैं शायद तीसरी या चौथी बार ले रहा हूँ मैं। तो चलो खाते हैं, फिर मिलते हैं आपसे बाद में, ठीक है। चलो तो भाई खाने में जैसे कि तुमने देख ही लिया होगा, टिक्की खाई, ठीक है। टाइम की बात करें, टाइम हो रहा है 9:30, तो मतलब कि टाइम से ही मम्मी ने मतलब कि जो वो बनाई थी टिक्की वही डिनर हो गया, तो सबका मतलब पेट भर गया था, तो डिनर नहीं बना रहे, तो यही डिनर था। तो इसी के साथ चलो अब वीडियो भी मैं एंड करता हूँ, ठीक है। मैंने मतलब कि टिक्की खाने के बाद मैंने वॉक भी कर लिया है खाना डाइजेस्ट करने के लिए, ठीक है। तो अब बस ये वीडियोज़ एडिट करके अपलोड पे लगा के सोने चलेंगे, क्योंकि कल मतलब कि थोड़ा टाइम से उठेंगे, क्योंकि कल मैच देखने जाना है कज़न भाई का, तो मतलब कि DPL का मैच है भाई का, तो वो देखने जाना है कल, ठीक है। मैच 1:30 बजे से है, तो मतलब 12 बजे तक या 12 बजे तक तो मतलब निकलने की ट्राई करेंगे, ठीक है, 1-1.5 घंटे पहले। तो फिर बस अभी के लिए इतना ही, अब इस वीडियो को एंड करता हूँ, मैं भी चलता हूँ वीडियो एडिट करने, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।